हरिंदर, कुछ यरगमालों की रिहाई तो हो चुकी है, कुछ की इस हफ्ते के अख्ताम तक एक्सपेक्टेड है। क्या रिएक्शन है उन फैमिलीज़ का जिनके अहले खाना वापस आ चुके हैं और उनका भी जिनके अभी वापस नहीं आए हैं? देखिए, यहाँ पर जितने भी यरगमाल के खानदान के लोग हैं, वो यहाँ पर इत्तेहाद का मुज़ाहरा लगातार करते रहे हैं और हफ्ते के रोज़ इसराइल में जो है यहाँ पर लगातार मुज़ाहरे होते रहे और इन मुज़ाहरों में देखा गया है कि न सिर्फ वो यरगमाल जो कि रिहा हो गए हैं, वो तो उसमें हिस्सा लगातार लेते ही रहे हैं, बल्कि उनके खानदान के लोग भी लगातार इन मुज़ाहरों में हिस्सा लेते रहे हैं। और जो लोग जिन यरगमालों के लोग जो यरगमाल अभी भी वहाँ पर है, उनके खानदान के लोग तो इसमें लगातार हिस्सा लेते ही रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इस्राएली आबादी की जो अक्सरियत है, वो यरगमालों के रिहाई के साथ खड़ी है और वो उनके तरफ से लगातार ये मुतालबा होता रहा है कि किसी भी हालत में ये जो मुआहदा है, इसको इस अपने इक़्तिदाम तक ले जाना होगा, इसे सक्सेसफुल बनाना होगा, इसे कामयाब बनाना होगा। और यहाँ पर जितने भी सर्वेज हुए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यरगमालों की जो रिहाई है, वो इस्राएली आबादी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। ठीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दन और मिस्र से ये कहा कि वो इस जंग की वजह से गज़ा में बेघर होने वाले अफराद की अपने मुल्कों में आबादकारी करें, जबकि दोनों ममालिक इस तरह के किसी भी इम्कान को रद्द करते आए हैं। गज़ा और इसराइल में क्या अवामी रद्द अमल है इस पर? देखिए, गजा के लोगों ने तो ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, सदर ट्रंप जो है, वो गजा के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते और गजा के मुस्तकबिल का फैसला या वहाँ के लोगों का, फलस्तीनियों का के मुस्तकबिल का फैसला जो है, वो उनके हाथ में है। वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। जहाँ तक इसराइल का सवाल है, तो यहाँ पर खास करके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं और उनके जो रहनुमा हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। यहाँ पर बेन गवीर और यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेथलेल स्मोट्रिच, इन दोनों ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये सदर ट्रंप का सही फैसला है और जो है इसे अंजाम भी दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि फलस्तीनियों से जब इसको लेकर के बात होती रही है, तो वो साफ इनकार करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, वो अपनी जमीन छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जहां तक जॉर्डन या फिर मिस्र का सवाल है, तो उनके भी दोनों ममालिक जो हैं, वो साफ तौर पर इनकार करते रहे और ये 15 महीनों के दौरान भी जो है ये बात लगातार होती रही है और उनके तरफ से ये कहा जाता रहा है कि वो फलस्तीनियों को अपनी जमीन पर या अपने यहाँ रिफ्यूजी नहीं बनते देखना चाहते और उन्होंने लगातार इसका जो है इसकी मुखालफत की है। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है UNRWA, वो अब काम नहीं कर रहा है, तो इमदादी सामान पहुँचाने और उसकी तकसीम का काम कितना मुनज़्ज़म है या कोई स्पेशल सिस्टम बनाया गया है इमदाद की तकसीम के लिए? देखिए, फिलहाल तो UNRWA जो है वो अभी भी एक्टिव है। मेरी वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है, तो किसी हद तक हालांकि उनका ऑपरेशन जो है वो पहले से काफ़ी लो लेवल पे देखा जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा जैसे वो पहले काम करते थे वैसे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं, रिलीफ एजेंसीज हैं, जो कि इस पूरे 15 महीनों के दौरान जो है वो एक्टिव थी। वो अभी भी वहाँ काम कर रही हैं। बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर लोकल जो मकामी जो आबादी है, उसने एक तरह का सिस्टम जो है इवॉल्व किया है, जिसके तहत ये कोशिश है कि सारे लोग जो हैं उनको कम से कम खुराक और जो बाकी ज़रूरी जो सामान है वो उनको मिल पाए और उसके लिए वो सभी आपस में वैसे कोऑर्डिनेट करते रहे, कोऑपरेट करते रहे। लेकिन इस आरजी मुआहदे के बाद माना यह जा रहा है कि वहाँ पर इस्लामी जिहाद और हमास जो है, ये दोनों ही जो तंजीमें हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर काफ़ी हद तक ले लिया है और उनकी कोशिश ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है लोगों को ये सारी चीज़ें जो फराहम की जा सकें।